Good morning student. Today I am going to discuss about the leaf. लीफ का बेसिक पार्ट तो हम लोग कर चुके थे, ठीक है. एंड वी विल डिस्कस अबाउट बायोलॉजी. इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स प्लांट एंड एनिमल. So here biology has two parts, that is botany and another one is zoology. Botany it means study of plant and zoology it means study of animals. Here we will discuss about plant system, that is shoot system and root system. Now structure of the leaf and then structure of the leaf part. Here we will discuss this already discussed, that is node, lamina. It is also called leaf blade. Next one leaf stalk, that is petiole and midrib. Now veins and valves. Here veins further branches out in the form of veins को भी देखे थे. Now we will discuss about function of midrib, veins and valve. तो here basic parts को फिर से एक बार हम लोग लीफ का देख लेते हैं. What is it? Here parts of this part is called our leaf base and another one part is leaf stalk, that is petiole. Okay, this one is our midrib. लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. दिस वन इज कॉल्ड मार्जिन, टॉप मोस्ट पोजिशन, दैट इज कॉल्ड लीफ एपेक्स. एंड दिस फ्लैट फेस इज कॉल्ड लेमिना, नथिंग बट लीफ ब्लेड. एंड दिस वन इज आवर वेंस. एंड फ्रॉम वेंस बहुत सारे वेंस निकले हुए हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटली वेनलेट्स. सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट types of leaves, venation and its type and other thing like ये arrangement of leaves, ये सब हम लोग देखेंगे. Got it? Now first one, venation of leaf, types of leaf. Leaf basically are two types. First one simple leaf and another one compound leaf. जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे होंगे, सिंपल लीफ में क्या हो रहा है. दिस वन इज कॉल्ड स्टेम. स्टेम से क्या हो रहा है, ये आपका पेटियोल है, नथिंग बट लीफ स्टॉक. दिस वन इज आवर फ्लैट फेस इज कॉल्ड लेमिना एंड दिस वन इज आवर मिडरिब और दिस वन इज आवर वेंस एंड वैनलेट. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो वैसा लीफ जो आपके मिडरिब या स्टेम से कर सकते हैं. सच लीव्स इन विच द लीफ ब्लेड और लेमिनाज इज अनडिवाइडेड इनटू लॉब्स इज कॉल्ड लीफ ब्लेड. यहाँ अनडिवाइडेड का बात क्यों बोला जा रहा है? अनडिवाइडेड का बात बोला जा रहा है कि सिंपली हम लोग देख रहे हैं लेमिना में जो स्टेम होता है, सिंगल लेमिना इज कनेक्टेड टू द मेन स्टेम बाय अ पेटियोल, है ना. या सिंपली कह सकते हैं एक लेमिना जो है मेन स्टेम से कनेक्टेड है, ये लेमिना पार्ट है, फ्लैट फेस. या कह सकते हैं कि लीफ जो है आपका मिड रिब से जो है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, दिस वन इज आवर कॉल्ड स्टेम एंड दिस वन इज आवर मिड रिब. दिस वन इज आवर मिड रिब. अब यहाँ पे इस पार्ट से हम लोग देख रहे हैं एक नोड से ओनली वन लीफ निकल रहा है. दिस इज स्टेम एंड दिस वन इज आवर लीफ नोड. तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि नोड से ओनली वन लीव्स निकल रहा है. तो किसी भी बात करते हैं किसी भी लीफ का, अगर उससे वन लीफ निकल रहा है एक पर्टिकुलर नोड से, एक ही लीव्स निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल लीफ. और दूसरे वे में कह सकते हैं सच अ लीफ इन विच द लीफ ब्लेड्स और लेमिना इज अनडिवाइडेड इनटू लॉब्स. ये लॉब्स में अनडिवाइडेड नहीं है, ओनली वन लीव्स गिवन दैट. दे हैव सिंगल लीफ ब्लेड. और इसमें क्या है, लीफ ब्लेड आपका सिंगल है, ठीक है. जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं गुआवा हो गया, मैंगो हो गया, है ना. ये सब यहाँ पे सिंगल लीफ ब्लेड देखते हैं. लीफ ब्लेड किसको कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे हम लोग. ओके, तो लीफ ब्लेड किसको बोलते हैं, ये क्लियर है. किसको बोलते हैं लीफ ब्लेड? लीफ ब्लेड नथिंग बट लेमिना. तो यहाँ पे सिंगल लेमिना आपका टर्न आउट हो रहा है फ्रॉम वन ब्लेड से. तो इस तरह के लीफ को हम लोग बोलते हैं सिंपल लीफ. नाउ नेक्स्ट वन डिस्कस अबाउट कंपाउंड लीफ. अब कंपाउंड लीफ में देखते हैं क्या होता है. Here this one is our compound leaf. Here it is a leaf in which made up of two or more leaflets. ठीक है,
एक लीफ है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लीफलेट होता है, इन ए कंपाउंड लीफ इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ। ठीक है, इन ए कंपाउंड लीफ द मिड रिब ऑफ द लीफ इज ब्रांच्ड इनटू डिफरेंट लीफलेट्स। मिड रिब जो होता है लीफ का वो ब्रांच रहता है, अलग अलग जैसे रहता है। ये क्या है, मिड रिब है। एक ही से हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रांच कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक मिड रिब आ गया, यहाँ पे भी मिड रिब आ गया, यहाँ पे भी मिड रिब आ गया। यहाँ नोड से जो आपका अलग अलग जो है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मिड रिब जो है आपका ब्रांच्ड है, मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है ना। और वो जो रहता है वो कनेक्टेड रहता है इन ए सिंगल पेटियोल, ठीक है, या सिंगल लीफ स्टॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसमें और इसमें डिफरेंस है। ये बात करते हैं सिंपल लीफ में ये अलग है और इसमें देखते हैं वो अलग है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ब्रांच्ड हो रहा है, इसमें हम लोग सिंपल लीफ में ये ब्रांच नहीं हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग लीफ का ब्रांच हो रहा है, एक में यहाँ पे डायरेक्टली ब्रांच हो रहा है। तो ये कंपाउंड लीफ और सिंपल लीफ में ये डिफरेंट हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। इसका एग्जाम्पल है नीम, गुलमोहर, ये सब लीफ जो आते हैं वो लोग कंपाउंड लीफ होते हैं। क्लियर है यहाँ पे? It is a leaf which made of two or more leaflet is connected is a compound leaf. The mid rib of the leaf is branched into different leaflets. Okay, तो ये अब आते हैं इसमें जो होता है वेनेसन होता है। वेनेसन मतलब अरेंजमेंट एक तरह से कह सकते हैं। किस तरह का अरेंजमेंट होता है वेनेसन एंड इट्स टाइप। वेनेसन इज डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। वेनेसन को कैसे डिफाइन करते हैं? वेनेसन नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। वेन्स का कैसा अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम लोग लीफ के लिए। लीफ का जो वेन्स होता है उसका अरेंजमेंट कैसे होता है। वेन्स किसको बोलते हैं? मिड रिब से जो भी निकलता है दैट इज कॉल्ड वेन्स, और उस वेन्स से जो निकलता है कंपाउंड फॉर्म में दैट इज कॉल्ड वेनलेट्स। तो वेन्स के बारे में वेनेसन आर टू टाइप्स। वेन्स का अरेंजमेंट दैट इज कॉल्ड वेनेसन। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। अब हम लोग देखते हैं वेनेसन आपका टू टाइप का कौन कौन सा है। फर्स्ट वन रेटिकुलेट वेनेसन, ठीक है। नेक्स्ट वन पैरेलल वेनेसन। रेटिकुलेट वेनेसन में क्या होता है? इस वेनेसन में आपका जो वेन्स होता है वो रेंडमली रहता है, इरेगुलर शेप में रहता है, जिसको हम लोग यहाँ देखेंगे। वही पैरेलल में अगर हम लोग आते हैं तो आपका जो वेन्स रहता है वो पैरेलल ही रहता है। और पैरेलल का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, और टू लाइन विच डजंट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। टू और मोर लाइन कह सकते हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दैट लाइन इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे पैरेलल वेनेसंस का मतलब है वेन्स आर इन पैरेलल और वेनलेट्स आर इन पैरेलल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे वेनलेट्स क्या होगा, पैरेलल में रहेगा, जबकि वहाँ पे जो होगा किसमें, रेटिकुलेट में, वेनलेट्स जो रहेगा आपका नॉन पैरेलल रहेगा। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट इज रेंडमली, ठीक है, रेंडमली रहेगा, रेंडम वे रहेगा, एंड द फॉर्म इज अ कॉम्प्लेक्स। जिसका एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं ये पिक्चर में, देखो रेंडम वे से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वेन्स एंड वेनलेट को। कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई प्रॉपर वे में नहीं। वही अगर हम लोग आते हैं पैरेलल में तो देखो दोनों पैरेलल है, प्रॉपर वे में दिख रहा है, इधर देखो पैरेलल है, प्रॉपर वे में दिख रहा है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसका जो एग्जांपल है गुआवा, मैंगो, पीपल, इसमें क्या होता है, वेन्स एंड वेनलेट जो होता है वो इरेगुलर शेप में रहता है, कोई प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर वे नहीं होता है, ठीक है। जब आते हैं हम लोग पैरेलल वेनेसन में, तो पैरेलल वेनेसन में देखते हैं वेनलेट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, एक बनाना का लीफ दिया गया है। बनाना का लीफ में देखो ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल, ये एक दूसरे के पैरेलल, यानी कि वेन्स एंड वेनलेट आर पैरेलल। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये एक दूसरे के पैरेलल, ये एक दूसरे को, इसको मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं होगा, इसी तरह से होगा अगर प्रॉपर वे में दिखे, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा। इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देख लिए हैं पैरेलल वेनेसन। नाउ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। स्टेम में लीफ का अरेंजमेंट कैसा होता है सो देखते हैं। और इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं फाइलोटॉक्सी। फाइलोटॉक्सी, ठीक है।
लीफ का स्टेम में जो अरेंजमेंट होता है दैट इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी. अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ स्टेम इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी. हियर टाइप्स ऑफ लीफ अरेंजमेंट इन अ ट्री. तो यहाँ पे भी जो अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग फाइलोटॉक्सी बोलते हैं. अरेंजमेंट भी डिफरेंट टाइप से हैं, उसको देखेंगे. यहाँ पे 3 टाइप्स का अरेंजमेंट को हम लोग देखेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट वन अल्टरनेट अरेंजमेंट. अल्टरनेट अरेंजमेंट है. देन नेक्स्ट वन आपका अपोजिट अरेंजमेंट है. एंड नाउ नेक्स्ट वन हॉल्ड अरेंजमेंट. एक अल्टरनेट अरेंजमेंट है, फिर अपोजिट है, फिर होल है. तो अल्टरनेट को देखेंगे. फर्स्टली अल्टरनेट क्या कहता है. ठीक है. तो अल्टरनेट अरेंजमेंट में क्या होता है, ओनली वन लीफ अराइजेज फ्रॉम वन नोड्स. यहाँ पे बोल रहा है क्या, ओनली वन लीफ अराइजेज फ्रॉम वन नोड्स. एक नोड से एक ही लीफ निकलेगा. ठीक है. यहाँ पे यही बोल रहा है, वन नोड से वन लीफ अराइज करेगा. ठीक है. दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ अ लीफ. हियर एग्जांपल मैंगो, China rose, sunflower. These are the example of alternate leaf arrangement. Now next one opposite leaf arrangement. इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, वन नोट क्या हो रहा था अल्टरनेट में, वन नोट से ओनली वन लीफ निकल रहा था. अपोजिट नोट्स में हम लोग देख रहे हैं कि वन नोट से पेयर ऑफ लीव्स निकल रहा है, यानी कि 2 लीव्स निकल रहा है. ठीक है. पेयर ऑफ लीव्स अराइजेज फ्रॉम वन नोट्स. एक नोट से एक पेयर यानी 2 लीफ का अराइज हो रहा है. दैट इज एग्जाम्पल. अगर हम लोग बात करते हैं तो गुआवा, जासमीन इज द एग्जाम्पल, एंड तुलसी ऑल्सो इज द एग्जाम्पल ऑफ अपोजिट लीफ अरेंजमेंट. नाउ होल लीफ अरेंजमेंट. इसमें देखते हैं ये क्या होता है. होल इन द सेंस होल का बात जो हो रहा है दैट मीन्स सर्कल है ना. तो इसके अरेंजमेंट को देखते हैं. होल लीफ अरेंजमेंट क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ द लीफ where more than two leaves arises from one node. ठीक है. एक नोड से 2 से ज़्यादा लीफ अराइज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं हॉल लीफ अरेंजमेंट. तो यहाँ पे अरेंजमेंट समझ में आ गया. अल्टरनेट में सिंपल सा कह सकते हैं, वन नोड से ओनली वन लीफ, अपोजिट में वन नोड से 2 लीव्स, एंड होल से वन नोड से 3 लीव्स का अराइजेज होता है. यहाँ पे होल्ड का एग्जाम है नेरियम oleander, and Alstonia sclax. That's all, student. Have a nice day. Thank you.